जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि आज हम एग्ज़ाम के पहले सारे वीडियोस आपको देंगे, तो अभी आज के इस वीडियो में हम लोग ना सर्कुलर के बारे में पढ़ने वाले हैं और सर्कुलर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो ये भी 7 मार्क्स का पूछा जा सकता है। ओके, तो ये ऑप्शन में रहेगा सर्कुलर, ऑफिस ऑर्डर और मेमो में से कोई एक लिखना रहेगा आपको, है ना। तो चलो देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तो लिखा है राइट सर्कुलर, एक सर्कुलर लिखना है। सर्कुलर सबसे पहले ये समझ लो कि एक ऐसी जानकारी होती है ना जो किसी संस्था या संगठन में जैसे कर्मचारियों तक पहुंचाने के लिए लिख करके भेजी जाती है। जैसे मान लो कॉलेज का टाइम बदल गया या इंडस्ट्री का ओवर टाइम रिलेटेड कुछ नियम बदला हुआ है या कुछ भी बदलता है, तो उसकी सूचना एक कागज़ पे लिख करके सभी कर्मचारियों तक भेज दी जाती है, उसी को सर्कुलर कहते हैं। तो सर्कुलर मतलब कि एक ही जानकारी जो हर जगह तक जाती है, एक विदिन संस्था या संगठन के अंदर जो जानकारी बार बार सर्कुलेट होती है। तो यहाँ पे आपको सर्कुलर लिखना है मेंशन करते हुए, मेंशनिंग रिवाइज्ड वर्किंग आवर, यानी कि वर्किंग आवर, काम करने का जो समय है वो बदल रहा है फॉर एन इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री के लिए। इन्वेंट डिटेल्स योर सेल्फ, आपको डिटेल जो है ना अपने आप इन्वेंट करना है, खुद ही सर्च करना है, मतलब खुद ही आपको उसमें लिखते समय मान लेना है। चलो देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जब मान लेंगे तो सबसे पहले मैंने बोला ना कि आप सभी को एक बॉक्स बनाना है, ऐसे बॉक्स बना लीजिएगा। ठीक है, ऊपर ये लाइन आप पूरी खींच लीजिएगा, है ना, ये पूरा खींच लीजिएगा। अब देखो आप एक इंडस्ट्री, यहाँ पे लिखा गया एन इंडस्ट्री, तो कोई भी इंडस्ट्री आप मान लो, तो मैंने यहाँ पे कृष्णा मारुति लिमिटेड ऐसे ही एक नाम लिख दिया। डी ब्लॉक इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 4 पुणे, मैंने एक मतलब ऐसे काल्पनिक कोई एड्रेस रख दिया, आप रख देना। ठीक है, अब क्या करोगे, इसके नीचे चूंकि आप सर्कुलर लिख रहे हो तो सर्कुलर नंबर लिखोगे। पत्र में जैसे आप लोग रेफरेंस नंबर लिखते थे, तो यहाँ पे सर्कुलर नंबर लिखोगे, जिससे ये क्या है कि ये जो चीज़ें हैं ना, सारी चीज़ें वैलिड मानी जाती हैं। और इसके बाद राइट साइड में यहाँ डेट लिख दोगे, 30 जून 2023। अब क्या करोगे, यहाँ सर्कुलर हेडिंग कर दोगे, इसको अंडरलाइन भी कर देना, आप इसे ब्लैक पेन से ये चीज़ें लिख देना सर्कुलर को। उसके बाद देखो जस्ट नीचे आओगे तो आपको सब्जेक्ट, चूंकि आप सर्कुलर किससे रिलेटेड लिख रहे हो तो सब्जेक्ट उसी प्रश्न में दिया रहेगा। उसमें रिवाइज्ड वर्किंग आवर की बात की गई थी ना, समय बदल रहा है वर्क करने का, तो यहाँ पे हेडिंग कर दोगे रिवाइज्ड वर्किंग आवर, यानी समय बदला हुआ है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अब क्या है पहली लाइन है ना, देखो स्टैंडर्ड भाषा में मैं चीज़ों को लिखता हूँ, क्योंकि इट इज़ इन्फॉर्म्ड टू ऑल एम्प्लॉयज़ डैट, सभी कर्मचारियों को यह सूचित किया जाता है कि वी हैव मेड अ मॉडरेट चेंज, हमने एक थोड़ा सा परिवर्तन किया है रिगार्डिंग आवर वर्किंग आवर्स, अपने काम करने के समय में, है ना। विच विल कम इनटू इफेक्ट, जो कि प्रभाव में आएगा फ्रॉम 3 जुलाई, मतलब 3 जुलाई 2023 से वो प्रभाव में आएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है These changes are supposed to improve employee well-being, और ये जो परिवर्तन है इससे हम आशा करते हैं कि मतलब एम्प्लॉयज़ जो कर्मचारी हैं उनका मतलब वेलबीइंग, टोटल उनका स्वास्थ्य वगैरह सुधरेगा। आई मीन प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ेगी, सब लोग खुश होंगे तो ज़्यादा काम भी ढंग से करेंगे। एंड वर्क लाइफ बैलेंस, और उनका काम का और व्यक्तिगत जीवन का एक संतुलन बनेगा। वर्क लाइफ बैलेंस को ध्यान में रखते हुए समय को बदला गया है। अब देखो इसके नीचे मैंने क्या लिखा है, रिवाइज्ड वर्किंग आवर्स, क्योंकि समय बदला है तो कब से कब तक हुआ है ये तो देखोगे ना, मतलब पहले क्या था और अब क्या करना है। तो यहाँ पे हेडिंग कर दोगे रिवाइज्ड वर्किंग आवर, बदला हुआ समय। अब यहाँ पे लिखोगे मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे, संडे को तो ऑफ रहता है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 9 AM टू 5 PM, यानी समय क्या अब हो गया है 9 बजे से 5 बजे तक। इसके पहले कुछ भी था उससे हमसे मतलब नहीं है, अभी बदल गया, ये हो गया। लंच और जो ब्रेक है अथवा ब्रेक वो 1 से 2 रहेगा, एक दोपहर के 1 से 2 बजे तक, है ना। तो ये आपका हो गया। आपको एकदम बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। कुछ लड़के क्या कर रहे हैं ना, ये लाइन से मतलब इधर दूर दूर से लिख रहे हैं, नहीं, एकदम आप किनारे से लिखना शुरू करिए। इसीलिए बॉक्स बनवाया गया है कि शुरुआत एकदम यहाँ शुरू करोगे, लाइन यहाँ तक ले जाके समाप्त करोगे, है ना, ऐसे लिखोगे। और देखो अभी मैं कल आपके पेपर के पहले सारे लास्ट यूनिट के वीडियो दे देता हूँ, और आप लोग इसे अपने हैंड राइटिंग में लिख करके वीडियो को बार बार प्ले करके देखिए, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, वी इनकरेज, हम
इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं ऑल एम्प्लॉयज़, सभी कर्मचारियों को, टू कंप्लाई विद, कि वो अनुपालन करें, द रिवाइज्ड वर्किंग आवर, बदला हुआ जो कार्य का समय है उसको वो लोग उसका अनुपालन करें। एज, जैसे कि चूँकि यहाँ पे दिया गया कि पंक्चुअलिटी इज़ क्रूशियल, यानी कि समय पर जाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पंक्चुअलिटी मतलब समय पर कार्य स्थल पे पहुँचना ना, तो पंक्चुअलिटी इज़ बहुत क्रूशियल दिखाया गया है, होता है फॉर मेंटेनिंग अ स्मूथ वर्क फ्लो, मतलब काम करने का एक माहौल बनाने के लिए एक पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी होता है। एंड इंश्योरिंग अ हेल्दी वर्क कल्चर, और वहाँ पे अच्छा एक कार्य का माहौल बनाने के लिए पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है। यानी उनमें बोला गया है कि ये टाइमिंग 9 से 5 रहेगा, सब लोग समय पर आएंगे, है ना। अब चूंकि ये सर्कुलर किसने जारी किया, तो विक्रम तोमर ने जारी किया और एचआर मैनेजर। ये मैंने क्यों नाम ऐसे रख दिया, क्वेश्चन में दिया गया था कि नाम वगैरह आप अपने हिसाब से मान लोगे इमेजिन करके, है ना। तो ये आपका इमेजिनरी पार्ट रहेगा, आप इमेजिन करके इसको मान लोगे। तो ये रहा आपका सर्कुलर। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आप स्क्रीन पे देख रहे व्हाट्सअप नंबर से हमसे कनेक्ट हो जाइए और दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए सारी चीज़ें, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले मैं सारी चीज़ें दे देता हूँ और ऑलरेडी पुरानी वीडियोस पड़ी हैं जिसको आप देख करके रिवाइज़ कर सकते हो। सिलेबस में जो है उसी की पढ़ाई करिए आप लोग, फालतू की चीज़ों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अभी थोड़ी देर में आपको मैं ऑफिस ऑर्डर भी आपको अपलोड करता हूँ, जिसे आप लोग अपने हाथ से लिख करके मेरे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करिए। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए अलविदा।